दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे तत्काल कोटा और प्रीमियम तत्काल कोटा दोनों में क्या क्या डिफरेंट है, दोनों में कितना अंतर है, दोनों का चार्ज कितना मिलता है, टिकट का जो चार्ज लगता है उसकी बात कर रहा हूँ। ओवरऑल हम यहाँ पे दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ एक्सप्लेन किया है, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तत्काल कोटा और प्रीमियम तत्काल कोटा, आप दोनों में से कौन से आपको बुक करना चाहिए, कब बुक करना चाहिए, इसके एडवांटेज क्या है और इसके डिसएडवांटेज क्या है, सारा कुछ सीखेंगे वीडियो में। स्किप मत करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, बिकॉज आगे फ्यूचर में IRCTC से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर दें। सबसे पहले बात करेंगे तत्काल कोटा के अंदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम ना तत्काल कोटा नॉर्मली आपने सुने भी होंगे, बट प्रीमियम तत्काल के नाम कभी आपने शायद नहीं सुना हो, क्योंकि यूजर्स नॉर्मल यूजर्स इसके बारे में उतना ज़्यादा क्यों जानने की कोशिश करेगा। उसको बस मतलब है कि हमारा टिकट कन्फर्म मिल जाए, ठीक है। लेकिन देखो अभी बता दूँ कि यहाँ पे ना तत्काल और प्रीमियम तत्काल दोनों में क्या क्या अंतर होते हैं। तत्काल की टाइमिंग क्या है, प्रीमियम तत्काल की टाइमिंग क्या है। देखो तत्काल तो आपको पता ही होगा कि स्लीपर क्लास के लिए सुबह के 11 बजे और AC क्लास के लिए सुबह के 10 बजे स्टार्ट होता है बुकिंग का। यहाँ बहुत लोग का कन्फ्यूजन ये भी है कि हम इसको कितना देर तक बुक कर सकते हैं। मतलब बहुत लोग ऐसा भी सॉल्व करते हैं, ठीक है 10 बजे जब स्टार्ट हो रहा है AC क्लास का, तो हम ये मतलब AC क्लास का कब तक बुक कर सकते हैं। देखो इसकी यहाँ पर ना स्टार्टिंग टाइमिंग तो है फिक्स कि 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा, बुकिंग का टाइम 10 बजे है सिर्फ AC क्लास का, स्लीपर का 11 बजे। लेकिन इसका एंड टाइम वो क्या होता है ना कि जब तक सीट अवेलेबल है तब तक आप बुक कर सकते हो। इस यहाँ पे ये नहीं है कि आप 11 बजे तक ही बुक कर पाओगे या 12 बजे तक बुक कर पाओगे, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों रहेगा, जब तक सीट अवेलेबल है तत्काल कोटा में तब तक आप बुक कर सकते हो, चाहे वो 2 बजे ना क्यों जाए, दोपहर के 1 क्यों ना बज जाए, अवेलेबल है तो आप बुक कर पाओगे। बट अवेलेबल जब तक खत्म हो गया तो फिर बुक कैसे कर पाओगे, खत्म, कोटा खत्म। ऐसी इसका रूल्स है। ऐसा नहीं है कि 10 बजे स्टार्ट हो रहा तो 11 बजे तक चलेगा AC क्लास है और 11 बजे से स्लीपर क्लास स्टार्ट हो रहा तो 12 बजे तक वो चलेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ें तो आपने समझ लिया। अब देखो तत्काल नॉर्मली सब लोग यूज़ करते हैं, कहीं भी जाने के लिए हुआ, कहीं भी ट्रेवल करने के लिए हुआ तो तत्काल टिकट फट से बुक करा लिया। थोड़ा सा चार्ज भी हाई लगता है तो दे देते हैं कि हम ताकि हम अच्छे से कंफर्टेबल ट्रेवल कर पाएँ, ठीक है। लेकिन प्रीमियम तत्काल कब यूज़ करना चाहिए। प्रीमियम तत्काल का सबसे एडवांटेज पॉइंट मुझे ये लगता है ना कि वहाँ पर ना आपको वेटिंग नहीं मिलती है। अगर मिलेगा तो कन्फर्म, अदरवाइज आपका टिकट बुक होगा ही नहीं। लेकिन तत्काल में क्या होता है कि अगर आपका अवेलेबल नहीं है तो वो तत्काल में वेटिंग भी जा सकता है। अगर आपने जब टिकट बुक कर रहे हो तो हो सकता है तत्काल आपको यहाँ पे 10 दिखा रहा, तो टिकट बुकिंग करते करते ना वहाँ पे आपको तत्काल का वेटिंग भी आ जाए, जिसको बोलते हैं TQWL 1 2 10 5 15 20 जो भी है। अगर आपको नंबर के पीछे TQWL दिखा रहा है तो समझना कि तत्काल कोटा का वेटिंग लिस्ट है। ऐसे में इस चैनल पर सारे वेटिंग के ऊपर प्रॉपर वीडियो बताया है कि कौन सा वेटिंग कब लेना चाहिए, कौन सा वेटिंग जल्दी कंफर्म होता है। और अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। वो भी फ्री है, पैसा नहीं लगता सब्सक्राइब करने में, सबको पता है। लेकिन प्रीमियम तत्काल में क्या होता है कि वो आपका 100% टिकट कन्फर्म मिलेगा, वेटिंग के कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। हाँ लेकिन यहाँ पे एक सबसे डिसपॉइंटिंग क्या लगता है ना कस्टमर को कि तत्काल में क्या है, टिकट का जो फेयर है, मान चलो आप पटना से हावड़ा जा रहे हो, ठीक है, आपका टिकट का फेयर दिखा रहा 500, तो वो 500 टिकट का फेयर सबके लिए एक समान है। सबके लिए जो भी टिकट बुक करेगा पटना से हावड़ा के लिए तो सबको 500 ही चार्ज वहाँ पे दिखाएगा। लेकिन प्रीमियम तत्काल में ऐसा नहीं होता है। प्रीमियम तत्काल में सेकेंड टू सेकेंड वहाँ पे टिकट का जो फेयर है, जो प्राइस है, वो इंक्रीज होता है। जैसे कि आप मान चलो जितना लेट करोगे ना उतना चार्ज हाई होगा। अगर आपने स्लीपर क्लास में बुक कर रहे हो प्रीमियम तत्काल कोटा के अंदर तो 11 बजे स्टार्ट होता है टाइमिंग, तो अगर आपने 11:10 में गए बुक करने और अवेलेबल है तो उसका टिकट का जो चार्ज होगा ना वो 3 से 4 हज़ार तक भी हो सकता है प्रीमियम कोटा के अंदर। लेकिन हाँ वो कन्फर्म मिलेगा तो इसलिए उसका चार्ज ना सेकेंड टू सेकेंड इंक्रीज होता है। लेकिन तत्काल में ऐसा नहीं है। तत्काल में एक प्राइस फिक्स कर दी जाती है और वही प्राइस सबके लिए समान है, जो ही बुक करेगा सबके साथ वही प्राइस पे करना होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ और है, तत्काल कोटा हर ट्रेन के अंदर अवेलेबल मिलता है, सिर्फ स्पेशल ट्रेन को छोड़कर। स्पेशल ट्रेन के अंदर तत्काल कोटा नहीं होता है, आपको पता होगा, नहीं पता होगा तभी पता चल गया होगा। लेकिन प्रीमियम तत्काल कोटा ना बहुत से ट्रेन में नहीं होता है। अगर आपको प्रीमियम तत्काल में ट्रेवल करना है तो पहले आपको सर्च करना होगा कि हम जिस ट्रेन में ट्रेवल करने वाले हैं उस ट्रेन के अंदर प्रीमियम तत्काल कोटा है या नहीं है। क्योंकि तत्काल कोटा तो मतलब नॉर्मली सभी ट्रेन में मिल जाएंगे सिवाय स्पेशल ट्रेन को छोड़कर। लेकिन प्रीमियम तत्काल कोटा एक ऐसा कोटा है जो कि बहुत सारे ट्रेन में अवेलेबल नहीं होता है। तो पहले आपको ये चीज़ चेक करना होगा, अगर अवेलेबल होगा तो ही आप बुक कर पाओगे, अवेलेबल नहीं होगा तो आप प्रीमियम तत्काल कोटा बुक नहीं कर सकते। ये चीज़ तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं दोनों का कैंसिलेशन मतलब टिकट कैंसिल करने पर क्या रिफंड मिलता है।
देखो दोनों का ये रूल्स बिल्कुल सेम है, चाहे वो प्रीमियम तत्काल हो या तत्काल हो। अगर वो टिकट आपका कंफर्म है, अगर आप बुक किए थे तत्काल कोटा में या प्रीमियम तत्काल कोटा में, अगर आपका टिकट कंफर्म मिल चुका है और आप उसको कैंसिल करना चाहते हो तो आप जब चाहो जब कैंसिल कर सकते हो, कोई यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन याद रखिएगा रिफंड बिल्कुल जीरो मिलेगा, कोई रिफंड नहीं मिलेगा तत्काल कोटा पर कंफर्म टिकट के लिए। अब बात करते हैं कि अगर आपका तत्काल कोटा के अंदर वेटिंग मिला हुआ है, क्योंकि वेटिंग तो सिर्फ तत्काल में ही मिलेगा, प्रीमियम तत्काल में तो वेटिंग मिलेगा ही नहीं। तो अगर आपका वेटिंग मिला हुआ है तो वेटिंग को आप कभी भी कैंसिल करना चाहो तो खुद से कर सकते हो, लेकिन खुद से करने की जरूरत भी नहीं है। वो चार्ट बनने के बाद अगर आपका फुली वेट लिस्टेड टिकट रह जाती है तो ऑटोमेटिकली वो कैंसिल हो जाएगा अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक किए होंगे तब। लेकिन अगर आपने काउंटर से टिकट बुक किया होगा तत्काल कोटा तो आपको काउंटर पर विजिट करना होगा और आप उस टिकट को कैंसिल करा सकते हो। सिर्फ 60 रुपये कटेंगे और बाकी पैसे रिफंड मिल जाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा तत्काल कोटा के बारे में और प्रीमियम तत्काल कोटा के बारे में। फिर भी कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, कंसर्न हो तो कमेंट सेक्शन खाली है, कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।